موروثات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها. Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. So today is 14th November, Children's Day, and मैं ready हो रही हूँ स्कूल जाने के लिए because we have decided to take our students to Tata Steel Zoological Park. The very first thing I do is brushing my teeth and then washing my face with CeraVe cleanser. This is a face wash I use. उसके बाद मैंने यहाँ पे पास्ता को बॉईल करने के लिए रख दिया था। सारी टीचर्स एक एक डिश ला रही थी और मेरे बस की पास्ता था, तो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग पास्ता। ये पास्ता को बॉईल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने इसको सबसे पहले बॉईल करने के लिए ही छोड़ दिया था। उसके बाद आई एम डूइंग रेस्ट ऑफ माई वर्क। यहाँ मैंने टमाटो को ग्राइंड कर लिया है। द मसाला जो भी बोलते हैं, इट वॉज़ रेडी। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, खाने में भी अच्छा ही टर्न हुआ था। सो पास्ता इज़ रेडी बट आई वॉज़ रनिंग एक्सट्रीमली लेट। मुझे 7:40 घर पे ही हो गया था। देन डिड अ क्विक स्किन केयर, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, टिंटेड सनस्क्रीन एंड दिस ब्लूबेरी हाइड्रेट सीरम। डिड अ वेरी मिनिमल मेकअप, BB क्रीम, आईलाइनर, लिटिल बिट ऑफ आई शैडो एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। एंड ये मेरे किंडर जॉय के टॉयज़ रखे हैं ज़ूडियो के पैकेट में, इग्नोर दैट। ये मेरे ज्वेलरीज, मेकअप, लिपस्टिक्स एंड एवरीथिंग मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ। दिस इज़ माई न्यू अबाया। मैं आज फर्स्ट टाइम इसको पहन रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मेरी बेटी में जब उम्रा करने गई थी तो लेके आई थी। सो हियर वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन विच इज़ टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। बहुत लोगों को अभी भी नहीं पता है कि ज़ू जो है उसका जो मेन गेट है दैट इज़ शिफ्टेड, वो अब एक्सेलराई कॉलेज के बगल में आ गया है। यहाँ पे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंट्री गेट। सारे स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड नर्सरी टू स्टैंडर्ड 4 के स्टूडेंट्स हैं। एंड हमारे स्कूल का एक और ब्रांच है तो वहाँ के भी जूनियर स्टूडेंट्स थे। ये मेरी क्लास की बच्ची है वर्दा। बिफोर गेटिंग इन हम लोगों ने प्रेयर करा, दैट इज़ सूरह अल फातिहा विद इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन। दिस इज़ अ मस्ट। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो ये करके ही वी गो। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक लाइन से अंदर जा रहे थे ज़ू के। देन हियर रैंडमली आई जस्ट डिड माई अबाया चेक। ये जब ज़ू के जस्ट एंटर करते तो ये सबसे पहला ये एनिमल दिखता है, दैट्स ये कोई टाइप का बेयर है, भालू है। बच्चे वो इतने ज़्यादा अमेज थे इसको देख के। एंड ये भी बार बार हमारे जूनियर स्टूडेंट्स की तरफ आ रहा था। ये एक रेस्टोरेंट है एक्चुअली, यहाँ पे कॉफ़ी एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है। ये बहुत पुराना, लाइक लिटरली बहुत पुराना। मैं जब बच्चों की उम्र की थी तब से मैं आ रही हूँ और ये तब से है। देन हम लोग जा रहे थे बटरफ्लाई हाउस की तरफ। ये इतना प्यारा सा एंट्रेंस था बटरफ्लाई हाउस का। देन ये मेरे स्टूडेंट्स हैं शानिका एंड फ़ायज़ा। आई सेड हाई करो एंड दे वर लाइक हाई। और पीछे से बाकी के जूनियर स्टूडेंट्स भी आ गए थे। देन वी हैव एंटर्ड द बटरफ्लाई हाउस। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने फाउंटेन टाइप का बना दिया था। एंड ऊपर के साइड जो नेट है वहाँ पे बटरफ्लाइज थे। यहाँ पे इतने सारे लंगूर, यहाँ पे 3-4 लंगूर को देख रहे थे। इफ़ यू नो बच्चे मतलब इतने ज़्यादा अमेज हो जाते हैं एनिमल्स को देख के। लाइक यहाँ पे ये बच्चे उनको बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे बनाना, एंड ये बेचारा सोच रहा है कि सामने वाले मेरे को क्या बोल रहा है, खुद समझ नहीं पा रहा था। ये पता नहीं किस टाइप का प्रजाति है। एंड ऊपर में पेड़ में इतने सारे बैट थे, चमगादड़ थे। आज तो फिर भी कम थे, इससे पहले जब हम लोग ज़ू आए थे तो पूरा पेड़ लिटरली। हेलो गाइस, बीट माय कलीग्स नूर अफशा मैम, रुखसार मैम, से हाय। ये लोग जब पानी में स्विम कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और वो जो पीछे से है जिसकी बीक चोंच इतनी लंबी सी है, वो बेचारा पानी के अंदर कब से फ़िश ढूंढ रहा था, उसको मिल ही नहीं रहा था। एंड
ये जो सामने में जो ये बर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर था ये। देन हम लोग जा रहे थे बटरफ्लाई हाउस से, जब निकले तो वहीं पे ये एक्वेरियम्स में कुछ फिशेज़ वगैरह रखी हुई थी। कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, नॉर्मल फिशेज़ ही थे यहाँ पे। ये छोटे छोटे कलरफुल फिशेज़ बहुत प्यारे लग रहे थे। देन ये लास्ट वाली एक्वेरियम में मुझे कुछ तिरंगे से फिशेज़ दिखी जो मैंने घर के नॉर्मल एक्वेरियम्स में नहीं देखे थे। देन वी हेडेड टूवर्ड्स द बर्ड्स एरिया। यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे मुर्गी रखा हुआ है मैम। आई मीन वो मुर्गी नहीं है, वो कोई दूसरी स्पीशीज़ है, बट मुर्गी की ही स्पीशीज़ है। देन यहाँ पे बेचारे हिप्पोपोटामस का मैंने एक स्लोमो बना दिया गलती से। जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मैंने देखा कि ये मैंने स्लोमो में रिकॉर्ड कर दिया है। एनीवेज आप लोग हिप्पोपोटामस को देखे गाइस। एंड यहाँ एक ब्लूपर हो गया, वो आ गई थी मेरी वीडियो में। फिर यहाँ पे अगेन कुछ बंदर दूसरे बंदरों को देखते हुए। यहाँ पे मैं एक्चुअली अपना फ्लावर लगा रही थी एंड पीछे से मेरी कलीग्स टीचर्स आ रही थी, रुखसार मैम एंड नूरअफ़रा मैम। बाकी टीचर स्टूडेंट्स भी पीछे से आ रहे थे। जब हम लोग सिटिंग एरिया में जा रहे थे तो वहाँ पे साइड में इतने प्यारे रोजेस थे। तो यहाँ पे लास्ट ईयर भी जब हम लोगों ने आया था, विज़िट किया था, तो हम लोग यहीं पे बैठे थे। हियर आई एम अगेन फ्लॉन्टिंग माई फ्लावर जो मैंने तोड़ा है। देन हम टीचर्स ने बेडशीट्स बिछा दिए फॉर द स्टूडेंट्स टू सेट, और हम अपने लिए भी हम लोगों ने बेडशीट बिछा लिया था। सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे एंड हम टीचर्स अपना एक बेडशीट एंड दस्तरखान बिछा के एक साथ बैठे थे। परवीन मैम हैज़ ब्रॉट चिकन एंड पूरी, नूरअफ़रा मैम फ़ालूदा लाई थी एंड कोइंसिडेंटली रुखसार मैम भी फ़ालूदा लाई थी, बट दोनों का जो फ्लेवर्स था वो अलग था। फरीन मैम हैज़ ब्रॉट फ्राइड राइस जो कि बहुत अमेजिंग था, सब ने तारीफ़ करा फ्राइड राइस की। वो पहले भी एक बार स्कूल में लाई थी एंड उस टाइम भी काफ़ी अच्छा बना था। तो यहाँ पे मैं और नूरअफ़रा मैम एक ही प्लेट पे हम दोनों खा रहे थे। देन गुंजा मैम हैज़ ब्रॉट चाउमिन, वो भी काफ़ी टेस्टी था। एंड देन ये जो नूरअफ़रा मैम फ़ालूदा लाई थी वो सबको सर्व कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं टेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा पेट फुल हो गया था। बट मैं सोची थी कि स्कूल में जाके खा लूँगी, बट वो ख़त्म हो गया था। नेवर माइंड, वो फिर से कभी ले ही आएंगी। यहाँ पे सब रुखसार मैम भी निकाल रही थी सबको देने के लिए, वो मैंने टेस्ट करा था, काफ़ी अच्छा था। मासूमा मैम शी इज़ आवर प्रिंसिपल, वो पुलाव लाई थी विद बॉइल्ड एग्स एंड चिकन। हियर आई एम टेस्टिंग द फालूदा विच रुखसार मैम हैज़ ब्रॉट एंड इट वॉज रियली गुड। यहाँ पे गुंजा मैम को एक्चुअली सर्दी था, तो वो फालूदा में जो सब्जा सीड्स होता है वो हटा रही थी और हम लोग सब बहुत हंस रहे थे। खा पी लेने के बाद स्टूडेंट्स भी खेल रहे थे, हम टीचर्स भी खेल रहे थे। यहाँ पे परवीन मैम वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हैं। माशाल्लाह वो एक भी वक्त का नमाज़ कज़ा नहीं करती, चाहे जो भी सिचुएशन हो वो अपना नमाज़ पढ़ती ही हैं। हम लोग को भी कुछ सीखना चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए उनसे, बट इंस्टेड हम लोग चले गए थे बैडमिंटन खेलने। मैं और फरीद मैम यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वहाँ उस तरफ पे मासूमा मैम भी स्टूडेंट्स के साथ खेल रही थी। मैं भी वीडियो बना रही थी एंड फरीद मैम सेट कि आप गलती से फ़ोन मत फेंक दीजिएगा। मैं डर भी गई थोड़ी देर के लिए कि हाँ कहीं मैं फ़ोन ना फेंक दूँ, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू रिकॉर्ड। फिर हम लोग बहुत थक गए थे तो यहाँ मैं बैठ गई थी, मैं बाकी टीचर्स को रिकॉर्ड कर रही थी यहाँ पे। देन आफ्टर प्लेइंग वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लॉटी चोको पाई एंड स्वीट्स एंड स्नैक्स टू द स्टूडेंट। ऑफ कोर्स उनका डे है तो उनको तो चेरिश करना ही पड़ेगा आज के दिन। यहाँ परवीन मैम सबको लॉटी चोको पाई दे रही थी स्टूडेंट्स को एंड देन फरीन मैम यहाँ पे उनसे लेके भाग गई थी एक। मैंने बोला कि मुझे भी दीजिए, तो परवीन मैम ने मुझे बोला कि ठीक है आप ये पूरा का पूरा बॉक्स ले लीजिए। मैं भी खुश हो गई कि इसमें होगा बहुत सारा। फिर जब उन्होंने मुझे बॉक्स हैंड ओवर करा तो मैं खुशी खुशी अंदर देखी, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, इट वॉज एम्प्टी एक्चुअली। फिर उन्होंने मुझे एक दिया लास्ट जो बचा हुआ था। फिर हम लोगों ने रैप अप करा, वहाँ से हम लोग निकल गए सामान वामान पूरा पैक सब करके। हम लोग जा रहे थे बाकी के जो एनिमल्स रह गए थे उनको देखने। फिर यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम लोग रुक के थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी कर लिए। देन बच्चों को यहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे एक आउल है एंड देन देयर इज़ अ पोर्क्यूपाइन ओवर देयर एंड सेवरल अदर बर्ड्स। फिर हम यहाँ पे आए थे जहाँ पे हिरन होते हैं, डियर्स। यहाँ पे ये लोग खेल रही थी आपस में एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट। देन यहाँ पे आगे हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का, दैट इज़ पीकॉक। वो एक्चुअली तो बैठे हुए थे आलसी के जैसे, मैंने सोचा कि वो थोड़ा मैं रिकॉर्ड करूँगी बट वो उठे ही नहीं। देन हियर इज़ दिस बर्ड, ही जो हमें रैम्प वॉक करके दिखा रहा था।
देन वी हैव मेट दिस क्यूटी ज़ेबरा। ये एक्चुअली एक नहीं था, एक और था, वो अंदर की साइड था। देन यहाँ हमने मौत को काफ़ी करीब से देखा, दैट इज़ टाइगर्स। भाई साहब ये इतने लिटरली बहुत ज़्यादा सामने बैठे थे कांच के। इनका घर शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ पे पूरा कांच का था एंड वो इतना सामने, यहाँ पे 2 टाइगर्स और एक अंदर की तरफ था। देन फिर हम लोग निकलने की मतलब तैयारी कर रहे थे बिकॉज 2:30 वॉज द टाइम टू रीच द स्कूल। फिर वहाँ से सारे पेरेंट्स बच्चों को आके रिसीव कर लेंगे। ये मैं फ़ैज़ा को लेके जा रही हूँ, ये हमारे स्कूल की सबसे छोटी बच्ची है, सबसे छोटी। देन हम लोग बस यहाँ से जा ही रहे हैं, निकल रहे हैं। ऑटोज़ वगैरह जिससे हम लोग आए थे वो आ चुका था वहाँ पे। स्कूल पहुँचते पहुँचते लगभग हमारा 3:10-15 हो गया था। फिर घर आते आते 4 बज गए थे। मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि मैं सीधा सो गई, मैंने आगे का रिकॉर्ड भी नहीं करा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।